आप सभी को एक बार फिर जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है मेरे इस चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया। वो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला महापराक्रमी परमेश्वर प्रियो कभी भी परमेश्वर से भागे नहीं, परंतु परमेश्वर के पास आए। वो निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करेगा। निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देगा, चंगाई देगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में अद्भुत चमत्कारों को करने में सामर्थ्य। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने यहाँ तक हमारी सहायता, मदद और अगुवाई किया, आने वाले दिनों में वो आने वाले दिनों में मेरी और आपकी भी सहायता और मदद और अगुवाई करने में सामर्थ्य। हालेलुया। जहाँ कहीं से भी इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, निश्चय प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करे। हालेलुया। शालोम। प्रभु आप सबके साथ रहे और आप सबकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दोपहर में जुड़े थे। हालेलुया। और मैंने अंत में ये बोला भी था कि किसी व्यक्ति को दर्द हो रहा है शरीर में, और उस समय शायद किसी ने लिखा नहीं, परंतु बाद में उस बहन ने मुझे फ़ोन करी, प्रार्थना करवाई। सारी महिमा प्रभु को मिले। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करने वाला एकमात्र परमेश्वर है। वो आपके जीवन में कार्यों को कर सकता है जब आप उसको अपने जीवन में महत्व देते, जब आप अपने आप को उसके हाथों में समर्पित कर देते। वो आपको कर्ज से, आपको कहना चाहिए बीमारी से, आपको कहना चाहिए कमी घटी से और गरीबी के श्राप से आपको निकाल देने में मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह है जो मेरे और आपके लिए धनी होके भी कंगाल हो गया कि उसके कंगाल हो जाने से मैं और आप धनी हो जाएं। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल लोग, ऐसे लोग जो वाद और विवाद करते हैं, मेहरबानी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे चैनल को छोड़कर चले जाएं। अगर आप ताक झाक करने आ रहे हैं, बुराई करने आ रहे हैं, परमेश्वर के वचन में मीन में एक निकाल रहे हैं, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हों, चाहे आप कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, कोई भी गलत कमेंट्स नहीं करना और आप चले जाना मेहरबानी से। क्योंकि मैं हाथ जोड़कर जब विनती कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके अंदर में वो फेथ नहीं है, आपके अंदर में वो विश्वास नहीं है, आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। क्योंकि मैंने मेरी सेवकाई में ज़ीरो से स्टार्ट किया, मेरे को प्रभु ने यहाँ तक पहुँचाया। हालेलुया। अब मैं एक ही बात जानता हूँ, मेरा परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ्य है, परंतु उनके लिए जो विश्वास करते हैं। हालेलुया। बाइबल बोलती है और विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप जो मुझे इस समय सुन रहे हैं, चाहे आप 7 समुंदर पार से मेरे साथ जुड़े हों, चाहे दुनिया के किसी भी कोने से मेरे साथ क्यों न जुड़े हों, और भारत के विभिन्न जगहों में, विभिन्न शहरों में, गांव में, कस्बों में रहने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के क्यों ना हो, एक ही प्रभु है, एक ही स्वामी है, एक ही राजा है, एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा है, और यीशु मसीह के पास आने वालों को वो अद्भुत रीति से आशीषित करता है। बोलता तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी याजक हो, तुम ऊपर रहोगे नीचे नहीं, तुम सिर रहोगे पूंछ नहीं। इसलिए मैं आप लोगों को एक बात बोल दूं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है वे मेहरबानी से हट जाएं, मेहरबानी से हट जाएं। परंतु अगर आप एक विश्वासी हैं और रिसीव कर रहे हैं, आज की रात अपने जीवन में एक बड़े छुटकारे को आप देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। मैं थोड़ा इसी प्रकार से बोलता हूँ, इसलिए मेहरबानी से मेरी बात का बुरा नहीं मानना। एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी से विनती करता हूँ, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिसको विश्वास नहीं है, अविश्वासी है, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को जो नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति है जो मिरेकल मनी को नहीं मानता, ऐसा विवादित पास्टर, प्रचारक, अपोस्टल, या जो गलत ढंग से बाइबल को पढ़ रहा है या सीखा है या सिखाया गया है, वो व्यक्ति मेहरबानी से दूर हो जाए। क्योंकि हर चीज़ बाइबल में नहीं लिखी हुई है। हालेलुया। हर चीज़ बाइबल में नहीं लिखी हुई है। सिर्फ एक वचन यीशु मसीह बोलकर चला गया, जिसको मैं और आप कोट कर सकते हैं। बोलता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। बोलता है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें देगा। हालेलुया
हालेलुया। वो पिता से विनती कर कर मुझको और आपको देने का वायदा करता है। इसलिए मैं प्रभु का दास होने के नाते आज की शाम बार बार मैं हाथ जोड़कर इसलिए विनती कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है जैसे ही मैंने इस टाइटल को लिखा है, बहुत सारे लोग इस प्रकार के ताकने और झांकने वाले आएंगे और वो भेड़ियों के समान रहते जो छुप कर वार करते हैं। इसलिए आपकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी से दूर हो जाए। परंतु जो विश्वासी है, निश्चय आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। निश्चय आप अपने जीवन में छुटकारे को प्राप्त करेंगे। आप कमी घटी में, आप कर्ज में हैं, आप कहना चाहिए आपका लोन चल रहा है, आप एक दबाव में हैं, आप विश्वास करें आज छुटकारा पाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु निश्चय अपने लोगों को छुड़ाता है। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, उसने कहा मैं अपने वचन को भेजकर उन्हें छुड़ाऊंगा, जिस गड्ढे में से हैं उसमें से निकाल लूँगा। आज कर्ज रूपी गड्ढे में से, और कहना चाहिए वो कर्ज रूपी गड्ढे में से मेरा प्रभु निकाल लेने में, बाहर लाने में आपको सामर्थ्य है। इसलिए आज की शाम आप परमेश्वर के नाम कर दें, अपने जीवन को आप समर्पित कर दें। जो परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान देते हैं, परमेश्वर उनको कमाल के स्थानों में और कमाल की जगहों पर ले जाता है। वे कहना चाहिए नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। कभी ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, परंतु वो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। जैसे उसने अब्राहम को बढ़ाया, उसके बाद इसहाक को बढ़ाया, उसके बाद याकूब को बढ़ाया, उसके बाद यूसुफ को बढ़ाया, वैसे वो परमेश्वर मुझको और आपको बढ़ा देने में भी सामर्थ्य है। हालेलुया। और वो परमेश्वर बोलता तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक है। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, जब यीशु मसीह मारा गया, और तो उसकी कब्र धनवानों के साथ गिनी गई। हालेलुया। हम बाइबल पढ़ते हैं परंतु बहुत संकुचित ढंग से पढ़ते हैं। मुझे अगर कोई बाइबल टीचर देख रहा है तो मेहरबानी से क्षमा करना, यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है। यहाँ पर सिर्फ विश्वास करने वालों के लिए जगह है। जो विश्वास करते हैं उन्हीं के जीवन में मेरा परमेश्वर अद्भुत चमत्कारों को करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उस परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ जिसने अब्राहम को बुलाया, फुलाया, फलाया और आशीषित कर दिया। जिसने इसहाक को बोला इसी देश में रहे और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। जब उसने कहना चाहिए उसके साथ कवनेंट में कहना चाहिए याकूब आया, तो याकूब ने भी एक बात को बोला, सुनना बहुत ध्यान से, अगर तू मेरे संग रहेगा, अगर तू मेरी अगुवाई करेगा तो मैं तुझे अपनी हर चीज़ का दशवांश दूंगा। और सुनेगा बहुत ध्यान से, परमेश्वर ने उसको एक छड़ी मात्र से उसने यरदन नदी को क्रॉस किया। और उसके बाद जब लौटा कुछ वर्ष के बाद, तो मैं आपको एक बात को बताऊं, सरप्राइज था दुनिया के लिए। आज हम पढ़ते हैं और सुनना बहुत ध्यान से, वो 2 दल बनकर बाहर आया। हालेलुया। गया मात्र एक छड़ी को लेकर था, कुछ नहीं था, खाली हाथ गया था, परंतु परमेश्वर ने उसको 2 दल बना दिया। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इनकरेज करने के लिए अभी इस समय बोल रहा हूँ। आपको मालूम है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को बोला कि अब इज़राइल की राजधानी जो रहेगी वो तेल अबीब नहीं रहेगी परंतु यरूशलेम होगी, जेरूशलेम होगी, तब मैं आपको एक बात बताऊं, तब वहाँ के राष्ट्रपति ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने आकर सबके सामने एक बात बोला, हम जिस शहर में आ गए हैं वो शहर, वो देश को परमेश्वर ने हमें दिया है और ये हमारे पितरों का देश है। हालेलुया। ये हमारे पूर्वजों का देश है जिससे परमेश्वर ने हमको, मतलब इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दिया है, जिसको इज़राइल कहा जाता है। हम उस परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। प्रियो, अगर आप विश्वास करते उस परमेश्वर पर जो असंभव को संभव करता है, जो कहना चाहिए जो असंभव को संभव करके और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ से बहुत कुछ उत्पन्न कर सकता है, तो वो मिरेकल मनी भी कर सकता है। घटिया सोच ना रखे, छोटी सोच ना रखे और छोटे ढंग से सोचना बंद करें, अपनी बुद्धि को छोड़ दें।
अपने ज्ञान को छोड़ दें, क्योंकि बाइबल बोलती मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को और बुद्धिमानों की बुद्धि को नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। जहां आप सोचना बंद करते हो वहां से मेरा परमेश्वर सोचना शुरू करता। हालेलुया। और उसकी बुद्धि अगम्य है, वो अगम्य ज्योति में रहता है, वो अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार है। जो थे ही नहीं, जो कुछ भी नहीं थे, उनको वो लाकर कहना चाहिए हाईलाइट कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। पापा जी, डैडी जी करने वालों के लिए नहीं है ना। किसी का चापलूसी करके हमको जगह मिल गई, हमने हड़प लिया, गलत तरीके से वोटिंग करवा लिए और उस स्थान पर हम कहना चाहिए मुखिया बनकर बैठ गए, वैसे प्रभु की हम सेवा नहीं कर रहे। झूठी और गलत तरीके से नहीं, परंतु हम सच्चे तरीके से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। और वो परमेश्वर मुझे यहाँ तक संभाला है, मेरे परिवार को और हमारी कलीसिया को संभाला और इस चैनल को संभाला है। वो आगे भी हमें संभालेगा, सुरक्षित रखेगा, जीवित रखेगा और भला चंगा रखेगा। पेंडेमिक के समय में जब लॉकडाउन लगा था और लोगों के पास कहना चाहिए भोजन वस्तु नहीं थी, तब हमने इस चैनल पर आप जाना और देख लेना, तब हमने 2020 में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू की प्रार्थना ऑनलाइन आकर किया। जब मैंने आकर किया तो मुझे चाहने वाले लोग, मुझसे प्रेम करने वाले लोग जो ताका झाकी करने इस चैनल पर आए थे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फेसबुक पर आए थे और आकर वो ये चीज़ चेक कर रहे थे कि ये बोलेगा कहाँ से, ये कहाँ से बोलेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब परमेश्वर के वचन को लेकर हम खड़े होते हैं ना, तो हम नहीं, हमारा परमेश्वर हमें लेकर खड़ा होता है। हम अपनी सामर्थ्य से उसको लेकर नहीं खड़े होते, अपने बल से लेकर खड़े नहीं हुए। बाइबल बोलती है रोमियो 12:1 और 2 में, इसलिए हे भाइयों मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे ये विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भाता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करो। अनुभव से मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रियो, अनुभव से उन बातों को बता रहा हूँ। इसलिए मेहरबानी से अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, फिर से हाथ जोड़कर विनती है आप अलग हो जाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, आराधना का एक गीत गाएंगे और उसके बाद हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा शखलबा संदरल रबा। आइए आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आज इस ऑनलाइन प्रार्थना में प्रभु जी हर वो व्यक्ति प्रभु जी जो गरीबी में, श्राप में, बंधन में प्रभु जी, ओ प्रभु जी जो फाइनेंशियल रूप से जो कर्ज में है प्रभु जी, कर्ज में है प्रभु जी, आर्थिक रीति से प्रभु जी तंगी मुसीबत का सामना कर रहे, गरीबी का सामना कर रहे, कमी घटी का सामना कर रहे, कमाते तो है परंतु सब कुछ चला जाता है प्रभु जी। ऐसे लोगों के लिए आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। और हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रभु जी जिन्होंने डंडी मारी, जिन्होंने आपके राज्य में नहीं दिया प्रभु, जबकि आपने उन्हें, ओ प्रभु आपने जॉब दिया, आपने उन्हें अच्छा घर दिया, आपने उन्हें हर अच्छी उत्तम वस्तुएं दी, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभु जी आपको जो आपका था वो नहीं दिया प्रभु जी। उन सब के लिए हम आज आपसे क्षमा मांगते प्रभु जी। अपने लहू से हम सब को धोकर शुद्ध, साफ और पवित्र कर। हाँ प्रभु, कहीं ना कहीं मैंने भी प्रभु जी, हमने भी प्रभु जी ऐसे कार्य को किया है या किया होगा प्रभु जी। प्रभु हमें क्षमा करना और हमारे इन प्रिय भाई बहनों को, इन जवानों को, इन प्रिय लोगों को भी क्षमा करना। आज से प्रभु जी इन्हें प्रभु जी एक देने वाला बनाना प्रभु जी। जब ये राज्य की संतान है प्रभु जी तो ये आशीषित रहेंगे। इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी घटी आज के बाद नहीं होगी। मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इन प्रियों की हर एक कमी घटी को दूर करने जा रहा। प्रभु आपका वचन कहता भजन संहिता 23 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, अब मुझे
जी कुछ घटी ना होगी। मैं इन सब के ऊपर प्रभु जी, ओ प्रभु जी, आशीषों की घोषणा करता हूँ। उस परमेश्वर के सामने मैं आज की रात घुटने टेक रहा हूँ। उस परमेश्वर के सामने हर एक को लेकर आता हूँ जिसने मैं आकाश और पृथ्वी का स्वामी है, और जिसके नाम के सामने हर एक घर और घराने का नाम रखा जाता है। इफिसियों 3 के अनुसार प्रभु जी हर एक परिवार का नाम लिखा गया, और आज पारिवारिक रूप से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्रभु जी, इन सब के जीवन में अद्भुत आशीष आए, चंगाई आए, छुटकारा आए, विजय। और प्रभु जी विशेष प्रार्थना आज जवानों के लिए प्रभु जी, जिनके पास जॉब नहीं है और जो आज एक कमिटमेंट कर रहा है प्रभु जी, प्रभु आने वाले दिनों में आप उन्हें अच्छी जॉब देने जाएंगे प्रभु। जिनको आप आने वाले दिनों में जॉब देंगे और वो अपने प्रभु फाइनेंस के द्वारा आपके राज्य को बढ़ाएंगे, आप उनको अद्भुत रीति से प्रभु जॉब देंगे प्रभु जी। मैं विश्वास और ऐलान करता हूँ। ओ प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते पिताजी, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।